हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो, ऐसा है कि अब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ये टाइम आ गया है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट केमिस्ट्री का तो मैंने डाल रखा है अपने जो कहते हैं चैनल पर। आप वहाँ देख सकते हो, उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हो। एक प्रोजेक्ट मैं आप बनाने जा रहा हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड एस्टिमेशन ऑफ विटामिन सी। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, विटामिन सी है क्या, उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, और विटामिन सी जो है ना, उसका केमिकल नेम क्या है, उस विटामिन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन कौन सा डिजीज होता है। तो पूरा का पूरा काम इसमें होने वाला है। और इस पर एग्जामिनर क्या क्या वाइवा पूछ सकता है, एग्जामिनर को 5 मिनट 7 मिनट आप फेस कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले 5-7 मिनट के अंदर बताई जाएंगी। देखो, सबसे पहले विटामिन सी का जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसमें कंटेंट क्या क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या पहला कंटेंट क्या हुई, इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, जनरल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड है, केमिस्ट्री ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड है, रिएक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड से, रिएजेंट यूज्ड फॉर टाइट्रेशन भी हम यहाँ पे एक पेज आपको इसमें डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, आइए अब देखो यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा। इतना कंटेंट आपको, देखो प्रोजेक्ट बनाते इसमें करना क्या है, 10 से 15 पेज का, मतलब 5-7 पेज मत, ये 10-15 पेज का बनाइए, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हो। उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। और बाकी क्या कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपका इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए। बेटे ध्यान दो, उसमें एक पेज ऐसा होना चाहिए जो डाटा बेस्ड हो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपसे वही पूछेगा या देखेगा आपका फाइल कि उसमें इन्वेस्टिगेटिव इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है, देखो तो ये विटामिन सी है जो कि सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। और फिर देखो उसके बाद जो है, फिर आइए आप यहाँ पर क्या है, ये विटामिन सी आपका, इसको हम एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट, ये कहाँ कहाँ मतलब बेनिफिशियली होता है, हार्ट डिजीज। देखो ऐसा बेटा ना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन साथ में सब्सक्राइब करके इसको आप आगे भी फॉरवर्ड करो, क्योंकि कुछ और बच्चों का हो सकता है कि इससे बेनिफिट मिल जाए। हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, कॉमन कोल्ड में विटामिन सी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर देखिए इसके बाद कैंसर में भी विटामिन सी का रोल होता है। ठीक है, और फिर आइए इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर अस्थमा में, और फिर अदर डिजीज में भी है। देखो बूस्टिंग, अब देखो मेन फंक्शन होता है विटामिन सी का क्या होता है, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, मेंटेनिंग हेल्दी गम्स। ठीक है, हेल्दी गम मसूल वगैरह में उसको मेंटेन करने के लिए। देखो विटामिन सी जो होता है इट इज वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल विटामिन रिक्वायर्ड इन रेगुलर डाइट बिकॉज दे एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन रेगुलरली, दैट्स व्हाई वी नीड इन रेगुलर डाइट। फिर आइए इसके बाद देखिए, अब देखो ये इन्फॉर्मेशन बेटा, ये पेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ जो होता है ना, ये ध्यान दो, ये होता है क्या है, यही हमारा इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है। कि देखिए यहाँ पर क्या है, रेड पेपर स्वीट रॉ हाफ कप में कितना मिलेगा भाई, 95 mg। हम कहते हैं ऑरेंज के अंदर कितना मिलेगा, एक मीडियम ऑरेंज लेते हैं तो उसके अंदर कितना मिलेगा, 70 mg मिलेगा। एक ग्रेप्स का जूस लेते हैं हाफ कप, 1/4 कप, उसमें कितना मिलेगा, 70 mg मिलेगा। तो देखो इस टाइप से क्रॉकरी में, स्ट्रॉबेरी में, ग्रेप फ्रूट में, ब्रोकली में, टोमेटो में, इन सब में विटामिन सी के क्या है, दे आर रिचर सोर्स। आंवला हो गया, टोमेटो हो गया, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं एस्कॉर्बिक एसिड उसके अंदर मिलेगा, और वही विटामिन सी का क्या है, सोर्स होता है। ठीक है, फिर देखिए जो कि हेल्थ मेंटेन करने में विटामिन सी होता है। और बाकी फिर इसका देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। ट्राई करो आपका प्रोजेक्ट हैंड रिटन हो, लिखने के बाद आपको एक पेज पर बनाना है। फिर आपका नाम, स्कूल नेम, टीचर का नाम, सब्जेक्ट जो कहते हैं, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका कोड लिखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन लिखिए, और फिर बाकी टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर बनाया है। तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, पर कन्फ्यूज आते हैं। तो आपको टॉपिक याद होना चाहिए। देखिए इसका फिर बाकी आप आओगे यहाँ पर, ये या देखिए यहाँ पर इसका जो विटामिन सी जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका अपीयरेंस के साथ अभी व्हाइट पाउडर होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 176.12 होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस फाइल में दी गई हैं, आप इसको लिख सकते हो। देखिए फिर यहाँ पर क्या है, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, 20.5 डिग्री होता है यहाँ पर रीजन। सो रिएक्शन क्या होता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है हीट। तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें गिवन है। देखो ये बेटा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछ सकता है कि विटामिन सी के अंदर कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप भी है, एल्कोहलिक ग्रुप भी है, और बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी विटामिन सी के अंदर, तो आप इसको भी देख सकते हो। और फिर उसका इसकी केमिस्ट्री आप यहाँ पे कर देखो, उसका नेम हो गया, इसका केमिकल नेम क्या है, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 2, 3
L-थेरो 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी 2 हेक्सेनोइक एसिड 2 लैक्टोन करके है, ठीक है। देखो इसका फिर आप आओगे यहाँ पर ये इसकी कुछ रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, आप देख सकते हो। हालांकि इतना डिटेल में पूछा जा करेंगे, फिर भी आप एस्कॉर्बिक उसका नाम क्या होता है, किस किस सोर्सेज क्या है, उसके डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं, स्कर्वी होता है, मान लो सपोज दैट स्किन डिजीज होता है, आप ये सब देख सकते हो। हम फिर बाद में इसका क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, जो कि टाइट्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। स्टोरेज में क्या क्या होता है, देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड एस्टिमेशन के अंदर पूरा का पूरा दिया गया, आप इसमें देख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप विटामिन सी के लिए लिखने के बाद आप इसमें इसको फिर क्या करते हैं, बाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा ये है। अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट हमने क्या लिया, जो हमने टाइट्रेशन किया उसके 20 ml, देखो 20 ml ऑफ अमला जूस के अंदर क्या होता है, देखो पीपेट के अंदर हम कौन सा लेते हैं, अमला जूस लेंगे। ब्यूट में क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम अमला जूस को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। और रिएक्शन का मीडियम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इंडिकेटर क्या होता है, फिनोप्थिलिन होता है। एंड पॉइंट क्या होता है, कलरलेस टू पिंक होता है सिंपली। और फिर देखो ये सब हमारा क्या क्या ये वैल्यू आ गया। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि N1 = N2 V2, और फिर बाद में आपका आ जाएगा ये सिंपल स्टेप, देखिए, ठीक है। तो ये आप इसको इस हिसाब से कर सकते हो। और बेटा इसमें देखो, उसमें कुछ करना नहीं है। आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप प्रोजेक्ट एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वहीं से वाइवा पूछेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका विटामिन सी पर। अब चलिए